हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल से अगस्त महीने के बीच में आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में। इस वीडियो में 25 से ज्यादा अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि पहले ही आप अपने लिए एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी को टारगेट बना के अभी से तैयारी शुरू कर दो, ताकि 2025 के आखिर तक आपको एक बढ़िया सरकारी नौकरी में सिलेक्शन मिल सके। तो आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग शॉर्ट डिटेल आपको देता चलूंगा, यानी कि किस विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर कब वैकेंसी निकलने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मतलब एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्या रहने वाला है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। सभी की सभी वैकेंसीज ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की ये दोनों बुक अब एक साथ कॉम्बो में अवेलेबल हो चुके हैं। ये हमारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक है, साथ ही ये सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है। दोनों ही बुक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है। क्लियर है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक एग्जाम में जीएस के अंदर अगर हाईएस्ट स्कोर करना है एग्जाम से पहले इन बुक को प्रिपेयर कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस बुक कॉम्बो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि दोस्तों इसी महीने निकल के आएगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी आने वाली है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। इस बार 5000 प्लस के आसपास वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है। एज लिमिट 18 से 25 साल होती है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल, साथ ही 30 साल, मैक्सिमम 32 साल भी यहां पर पोस्ट होती है। काफी सारी क्लरिकल, नॉन क्लरिकल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पोस्ट के ऊपर यहां पर वैकेंसीज रहती हैं, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी की पोस्ट, यूडीसी की पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होती है। सीआईएसएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तक होती है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट, ऑफिस अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और भी काफी सारी बड़ी छोटी पोस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म इस बार ऑफिशियली 16 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 15 मई 2025 रखी गई है। जुलाई 2025 तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो भाई रेडी रहिएगा, नोटिफिकेशन आते ही फुल डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर सेकंड के बारे में, जो कि निकल के आएगी आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। हर साल भारत के बहुत सारे कृषि ग्रामीण बैंक के अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10,000 के आसपास रखी जाती है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 28 साल होती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली 1 जून 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसका टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफिशियली अगस्त महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है फुल डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट होती है। बात करते हैं नंबर थर्ड के बारे में, जो कि है ईएमआरएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। ईएमआरएस मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि भारत सरकार के ही अंडर आता है। एक बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक सरकारी विभाग है, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। ये वैकेंसी लास्ट 2023 में निकली थी। पिछले साल की वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो चुके हैं। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। वैकेंसी टेंटेटिवली जून महीने के अंदर गारंटीडली आ जाएगी। आप तैयारी जारी रखिए। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं केवीएसएलडीसी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। केवीएस के बारे में तो आपको पता ही होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, या फिर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट भी इसको कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 600 प्लस के आसपास यहां पर आने वाली है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट रहती है। वैकेंसीज अगस्त महीने तक कभी भी आ सकती है। आने को 2 दिन बाद आ जाए, अगले महीने आ जाए, वैकेंसी आएगी गारंटीडली इस साल के अंदर। तो भाई रेडी रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन
इंटरेस्टिंग प्यारी वैकेंसी है। लास्ट 2023 के पहले महीने में इस वैकेंसी को जारी किया गया था। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट्स में से एक है और काफी लंबे टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका वेट भी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ईपीएफओ, एपीएफसी, एओ एंड ईओ रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी के बारे में। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एओ अकाउंट्स ऑफिसर, ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। देखिए दोस्तों, सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। मैक्सिमम एज में जनरल वालों के लिए 35 साल यहां पर रखी जाती है। वैकेंसी आपकी टेंटेटिवली अप्रैल या फिर मई मंथ के अंदर आने की पूरी उम्मीद है। इसका एग्जाम अक्टूबर 2025 तक कंडक्ट कराने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम कैलेंडर में अक्टूबर नवंबर महीने तक रिजर्व डेट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप रेडी रहिएगा, वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है, क्योंकि पिछले साल की वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट कभी का जारी हो चुका है। बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। हर साल एसएससी के थ्रू सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल होती है ग्रुप सी वाली पोस्ट के लिए। बी वाली पोस्ट के लिए यहां पर 20 से 30 साल होती है और मैक्सिमम 32 साल भी होती है कुछ पोस्ट के ऊपर। ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली 22 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। लास्ट डेट 21 मई 2025 यहां पर रखी गई है। रीड रहिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10,000 प्लस ही इस बार बताई जा रही है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 7 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीआरआरआई जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। सीआरआरआई मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो रखा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 209 यहां पर निकली हुई है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 28 साल है। 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 22 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आखिरी तारीख 21 अप्रैल 2025 रखी गई है। इसका एग्जाम जून महीने तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। जुलाई अगस्त 2025 तक तो आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाएगा। बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, जो कि निकल के आएगी यूपीएससी की तरफ से सीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। हर साल यूपीएससी सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की इस वैकेंसी को कंडक्ट कराता है। एक साल में 2 बार कंडक्ट कराता है। एज लिमिट 19 से 24 साल रखी जाती है। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी, साथ ही ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ हायर रैंक लाइक लेफ्टिनेंट, तो भाई ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 28 मई से ऑनलाइन फॉर्म आ रहे हैं। लास्ट डेट 27 जून 2025 यहां पर रखी गई है। ठीक है, 17 जून सॉरी, तैयार रहिएगा। बात करते हैं नंबर 9 के बारे में, जो कि है डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि काफी बड़ा डिपार्टमेंट है और काफी पसंद किए जाने वाला डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पटवारी, हेड क्लर्क जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है। 18 से 27 साल, 18 से 30 साल, 20 से 30 साल यहां पर एज लिमिट रहती है। कई बार एमटीएस की पोस्ट भी होती है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। पटवारी हेड क्लर्क की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। लास्ट ईयर किसी कारण की वजह से वैकेंसी नहीं आई थी। 2023 में लास्ट ये वैकेंसी आई थी, वरना हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। तो भाई इस बार आपको ये वैकेंसी जून, जुलाई, अगस्त या इन तीनों में से किसी भी महीने में देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर साल इन्हीं महीनों के अंदर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन आती है, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बात करते हैं नंबर 10 के बारे में। जानी मानी वैकेंसी है, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट्स में से एक है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। हर साल एसएससी के थ्रू कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंडर क्लरिकल पोस्ट के ऊपर ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होती है स्पेशली, जो कि एलडीसी की पोस्ट होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट होती है। 18 से 27 साल यहां पर एज लिमिट होती है। जनरल वालों के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, डेट नोट करिए, 27 मई से एग्जैक्टली ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 25 जून 2025 रखी गई है। तो भाई अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली 2024 में मौका नहीं मिला था। बात करते हैं नंबर 11 के बारे में। वन ऑफ द मेरी फेवरेट रिक्रूटमेंट है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डीएफसीसीआईएल
जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी के बारे में। DFCCIL का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ही आता है, भारत सरकार का ही एक विभाग है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलने वाली है। हर 2 साल में इस वैकेंसी को निकाला जाता है। मई जून के अंदर इसके फॉर्म आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 300 के आसपास रहती है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। नंबर 12 के बारे में बात करें तो भाई इसका तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे ALP रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी के बारे में। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल वैकेंसी 9,970 आ रही है। 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। अगर आपने 10वीं और साथ ही ITI पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म आपके अप्रैल महीने के अंदर शुरू होंगे। मई तक फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है, समझ गए। नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं तो भाई DSSS जेल वार्डर रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी ऑलरेडी जारी हो रखी है। नोटिस के आ रखे हैं। रिक्रूटमेंट रूल का नोटिफिकेशन जारी हो रखा है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। वैकेंसी टेंटेटिवली अगस्त महीने के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। नंबर 14 के बारे में अगर हम बात करें तो भाई वो है SSC MTS हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों के अंदर। 18 से 27 साल, 18 से 25 साल एज लिमिट वाले यहां पर एलिजिबल होते हैं। इस बार भी 10,000 के आसपास आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। फॉर्म की डेट नोट करिए, 26 जून से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 25 जुलाई फॉर्म की आखिरी तारीख है। 10वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। नंबर 15 पर आती है एक बहुत ही प्यारी सी खुफिया सी वैकेंसी, जो कि है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। हर साल एयरफोर्स के अंदर LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और MTS की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। LDC की पोस्ट के लिए दोस्तों 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। तो भाई 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। MTS की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट होती है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन निकलते हैं और ये वैकेंसी भी आपको अगस्त महीने के अंदर ही देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करिए। बात करते हैं नंबर 16 के बारे में, जो कि है IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। भारत के जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, जो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे हमारे सरकारी बैंक है। इनके अंदर 6 से 7,000 वैकेंसी क्लर्क की पोस्ट के ऊपर निकलती है, जो कि आपकी ग्रुप C की पोस्ट होती है। 20 से 28 साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके वही 1 जुलाई को आने वाले हैं, हर साल की तरह। नंबर 17 पर आती है रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। इस बार भी बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। 10वीं ITI वाले एलिजिबल होते हैं। कुछ पोस्ट के लिए 12वीं पास वाले भी एलिजिबल होते हैं, जिन्होंने PCM से कर रखी है। 18 से 30 साल एज लिमिट होती है। ऑनलाइन फॉर्म आपको मई और जून महीने के अंदर देखने को मिलेंगे, रेडी रहिएगा। बात करते हैं नंबर 18 के बारे में, जो कि है ESIC UDC MTS स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। काफी टाइम पहले से रिक्रूटमेंट रूल का नोटिफिकेशन जारी हो रखा है। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का ही विभाग है, इसके अंदर UDC अपर डिवीजन क्लर्क, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। 18 से 25 साल MTS की पोस्ट के लिए एज लिमिट है, जहां पर 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। UDC स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है। यूडीसी की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये वैकेंसी भी आपको अगस्त महीने तक देखने को मिलने के पूरे चांसेस हैं। नंबर 19 पर आती है SSC CPO SI रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। हर साल की तरह SSC के थ्रू CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CRPF, BSF, ITBP, SSB, दिल्ली पुलिस, इन सभी फोर्सेस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। 20 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। 16 मई से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। आखिरी तारीख 14 जून रखी गई है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो भाई 16 मई के ज्यादा टाइम नहीं है, तैयारी शुरू कर दो अभी से ही। नंबर 20 पर आती है रेलवे NTPC रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। हर साल की तरह इस बार भी, मतलब पिछले साल की तरह इस बार भी रेलवे के थ्रू NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी। आपकी मोस्टली सभी पोस्ट क्लरिकल पोस्ट होती है। 12 पास वालों के लिए भी 4 से 5 हजार वैकेंसी होगी। ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी लगभग आपको 7 से 8 हजार वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। 18 से 30
30 साल एज लिमिट होती है 12th पास वालों के लिए, 18 से 33 साल एज लिमिट होती है ग्रेजुएट पास वालों के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो भाई ये वैकेंसी आपको सितंबर महीने के अंदर देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन तो आपको अगस्त महीने के अंदर ही निकल जाएगा। ठीक है, अगस्त महीने के अंदर ही वैसे मानिए भर्ती आ जाएगी आपकी। अभी से तैयारी शुरू कर दो जिनको पिछले साल मौका नहीं मिला। नंबर 21 पर आती है एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। हर साल की तरह इस बार भी एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल ग्रेड डी के लिए होता है, 18 से 30 साल ग्रेड सी के लिए होता है। ग्रेड सी थोड़ा हायर लेवल का होता है इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेड डी। 12वीं पास कैंडिडेट्स दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इस बार ऑनलाइन फॉर्म 29 जुलाई से आ रहे हैं, आखिरी तारीख 21 अगस्त 2025 रखी गई है, रेडी रहिएगा। नंबर 22 पर आती है आईबीपीएस प्री रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। 20 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं। 1 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएंगे, तो भाई तैयारी शुरू कर दो। नंबर 23 पर आती है एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा बैंक है, जिसके अंदर हर साल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट 21 से 30 साल जनरल वालों के लिए रखी जाती है। वैकेंसी हर साल जुलाई अगस्त महीने के अंदर गारंटीडली आती है। नंबर 24 पर आती है एनबीई जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है। हालांकि पिछले साल वैकेंसी नहीं आई, वैसे हर साल वैकेंसी निकलती है। तो इस बार 2025 में गारंटीडली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 18 से 27 साल एज लिमिट रहती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं। तो भाई वैकेंसी आपको अगस्त महीने के अंदर ही देखने को मिलेगी। नंबर 25 पर आती है हमारी D-BBB फायर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। साल पहले या फिर कुछ महीनों पहले D-BBB ने अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी करा था, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी थी। फायर ऑपरेटर की भी वैकेंसी थी। अब तक सभी वैकेंसीज निकल चुके हैं, बस फायर ऑपरेटर की वैकेंसी और हेड क्लर्क की वैकेंसी निकलना बाकी है। तो भाई फायर ऑपरेटर की वैकेंसी आपकी 2025 के अंदर गारंटीडली निकलेगी। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल होती है। 10वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके अगस्त महीने तक ही निकलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको 25 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बताया, जो कि आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इन आने वाले 5 महीनों के अंदर गारंटीली देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि इन 5 महीनों के अंदर आपको केवल यही 25 वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और भी काफी सारी डिफरेंट विभागों के अंदर वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको उन वैकेंसीज के बारे में बताया जो कि हर साल अपना रूटीन फॉलो करती हैं, या फिर जिनके अनाउंसमेंट हो रखी है एग्जाम कैलेंडर्स वगैरह में, या फिर जिनके रिगार्डिंग नोटिस या फिर इंफॉर्मेशन निकल रखी है। जैसे ही नई वैकेंसी आती रहेगी आपको इसी चैनल के ऊपर इंफॉर्म करता रहूंगा, लगातार फॉलो करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।